अभी हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इससे पहले हमने बात की थी चार्ज पर। तो चार्ज का अगर डिफाइन देखा जाए तो क्या था कि जो मैटर में जो एडिशनल फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स जो बन रहा था उसको हमने क्या नाम दिया था, चार्ज दिया था। और बेसिक जो चार्ज की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर, उसका वैल्यू कितना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उसका वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलम। कूलम क्या होता है, चार्ज का एसआई यूनिट होता है। अब प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी कि जो चार्ज है, मैंने थ्योरी लिखा हुआ है पूरा, उसको एक्सप्लेनेशन करते हैं कि दो चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। प्रोटॉन को हम पॉजिटिव की अकॉर्डिंग मानेंगे और इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव मानेंगे। सेम और लाइक चार्ज आर रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। सेम आप मैग्नेटिक रोड की तरह कि मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो इसमें क्या होता था, रिपल्सन होता था। तो हम सेम कह सकते हैं अगर आपके पास दो चार्ज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो इनके बीच में जो फोर्स होगी वो क्या करेगी, एक दूसरे को रिपेल करेगी। कहने का मतलब सेम चार्ज प्रोटॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। और ऑपोजिट चार्ज और अनलाइक चार्ज कह सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जैसे सेम मैग्नेटिक रोड की तरह, एक तरफ आपका नॉर्थ है और दूसरी तरफ आपका मान लेते हैं साउथ है, तो इनके बीच में क्या ऑपोजिट पोल आ रहे हैं, तो इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अगर सेम पोल हो तो क्या होता है, रिपल्सन होता है। सेम कंसेप्ट आप यहां पर भी अप्लाई कर सकते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल होगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा। आगे थर्ड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि जो चार्ज है ना, एक बॉडी से दूसरी बॉडी आप ट्रांसफर कर सकते हो, ना तो इसको आप बना सकते हो, ना ही इसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो वही लिखा है कि जो टोटल चार्ज किसी आइसोलेटेड सिस्टम का होगा वो कांस्टेंट रहेगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका कह सकते हैं आप न्यूमेरिकल में भी कह सकते हो यूज होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जहां हम इसको कह सकते हैं डिस्क्रीट इन नेचर। डिस्क्रीट इन नेचर का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया कि चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। देखो मान लेते हैं कि आपके पास एक बॉडी है, ये ए है और ये आपके पास बी बॉडी है। अगर मान लो आपने एक इलेक्ट्रॉन को इस साइड पर शिफ्ट करना है, तब मुझे बताओ एक इलेक्ट्रॉन, जहां तो एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, जहां दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, जहां तीन इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है कि आधा इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को मिले? ये पॉसिबिलिटी नहीं है। वही बोल रहा है कि जो डिस्क्रीट इन नेचर का मतलब क्या है, अगर चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, जहां तो वो नंबर में होगा 1 2 3 4 5 एन की टर्म में होगा, या फिर वो जाएगा ही नहीं, कभी भी आधा चार्ज नहीं जाएगा, 1/2 नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इसका अगर टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने ट्रांसफर होंगे, तो हम क्या करते हैं, बेसिक वैल्यू कितनी है, एक क्या 1.6 इंटू 10 की पावर -90 कोलम, जितने नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर हुए एन के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। एन 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यूस हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इसका एग्जांपल ले लो, अगर मैं बात करूं, मान लो आप लिफ्ट में जा रहे हो, ठीक है, तो आपने लिफ्ट में थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर पे जाना, तो क्या आप क्या ऑन करोगे स्विच पर, जहां तो थर्ड फ्लोर ओके करोगे या फोर्थ फ्लोर? तो क्या आप ऐसा कर सकते हो, 3rd बाय 4th कर सकते हो कि 3rd और 4th के बीच में कहीं जाना? ये पॉसिबिलिटी है नहीं ना। तो वही बोल रहा है
कि जहां तो आप थर्ड फ्लोर पे जाओगे या फोर्थ फ्लोर पे, थर्ड बाय फोर्थ के बीच में कहाँ जाओगे आप? तो वही ये बोल रहा है कि जहां तो चार्ज नंबर में जाएगा 1 2 3, या तो फिर वो जाएगा ही नहीं, आधा चार्ज नहीं जा सकता। ये उसने बोला था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एन कैनॉट बी फ्रैक्शन, ये फार्मूला याद रखना, कई जगह पर इसका एप्लीकेशन आएगा न्यूमेरिकल में। Q इज इक्वल टू एन ई। इन वेरिएशन ऑफ चार्ज, इन वेरिएशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब अगर चार्ज स्पीड में है, ठीक है, तो उस पर उसका जो स्पीड है, चार्ज अगर स्पीड में है तो उससे चार्ज का वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा। मान लो एक चार्ज है, ठीक है, अगर रेस्ट पर है तो उसका वैल्यू कुछ था 1.6 × 10⁻19, अगर वो उसमें मोशन आया तो क्या चार्ज का वैल्यू चेंज होगा? नहीं, वो कह रहा है स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा, वो चार्ज की वैल्यू स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगी। तो उसके बाद क्या है, सिर्फ क्या है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। कहने का मतलब मान लो एक कंडक्टर है जिसके पास बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Qn टाइप के हैं, तो उस बॉडी के पास टोटल चार्ज कितना होगा? तो हम क्या करते हैं, इसको एडिशनल कर लेते हैं, सभी को एडिशन कीजिए, तो आपके पास टोटल चार्ज उस बॉडी के पास कितना है वो आपके पास आ जाएगा। तो ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है जो न्यूमेरिकल में अप्लाई होगी। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।